हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज जो है बीएससीबी सुपर 50 का केमिस्ट्री मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। फिजिक्स और मैथ का मॉडल पेपर सॉल्व करके अपलोड किया गया है। आप जा कर के इसी चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रियात्मक समूह सी डबल बॉन्ड सी ये वाले यौगिक कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं, ऑप्शन ए। दूसरा है, यदि लोहे का परमाणु द्रव्यमान 55.85 AMU है तो 5.585 ग्राम लोहे में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होगी। इसका चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। लोहे का परमाणु द्रव्यमान 55.85 AMU और 1 AMU बराबर होता है 1/Na ग्राम। तो 55.85 बटे गुना 1/Na ग्राम, तो द्रव्यमान होता है 5.585 ग्राम। तो मोल की संख्या हो जाएगा 5.585 बटे 55.85। एक जीरो दे देंगे तो दशमलव उड़ा देंगे, तो यहाँ से 1/10 Na हो जाएगा। तो 6.022 गुना 10 की पावर 23/10, तो ये 6.022 गुना 10 की पावर 22 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है तीसरा, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान। क्या सा है? बी ऑप्शन। एसटीपी पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या होगी। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। भी बराबर 44.8 है तो मोल की संख्या आयतन बटे 22.4 लीटर होता है, तो 44.8 बटे 22.4 तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। 2 मोल, 4 का आंसर हो जाएगा 2 मोल। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा निर्मित यौगिक कहलाता है सहसंयोजक यौगिक, ऑप्शन ए। छठा क्वेश्चन है, एक गैसीय हाइड्रोकार्बन में 14.28 ग्राम प्रतिशत हाइड्रोजन तथा शेष कार्बन है। गैसीय हाइड्रोकार्बन की तुलना में हाइड्रोजन के विसरण की दर 1/√14 है, तो हाइड्रोकार्बन का अनुसूत्र होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाइड्रोजन है 14.28 ग्राम प्रतिशत, कार्बन हो जाएगा 85.72%। तो द्रव्यमान इसका जो है अणु है का हाइड्रोजन और कार्बन, और प्रतिशत ये दिया हुआ है। परमाणु भार कितना होता है हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, तो परमाणु भार से द्रव्यमान प्रतिशत में भाग देना है। तो 14.28 बटे 1 85.72/12, तो ये हो गया 14.28 और 85/72/12 हो गया 14.1 7.14। अब न्यूनतम भाग से जो है न्यूनतम जो मोल की तुलना आया, इसमें न्यूनतम कौन सा है? 7.14। 7.14 से दोनों में भाग देना है, तो 14.28 में 7.14 से भाग दिए तो 2 आया, और 7.14 से 7.14 में भाग देंगे तो 1 आया। इसका मतलब हाइड्रोजन 2 और कार्बन 1, मोलानुपाती सूत्र हो गया CH2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर विसरण की दर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अनुभार के। ठीक है। तो हाइड्रोजन के विसरण की दर बटे हाइड्रोकार्बन के विसरण की दर बटे हाइड्रोजन के विसरण की दर बराबर दिया गया है थी में क्वेश्चन में 1/√14। तो भी हाइड्रोकार्बन बटे भी हाइड्रोजन बराबर √m हाइड्रोजन बटे m हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर 1/√14 का स्क्वायर बराबर m हाइड्रो, रूट अंडर है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर। तो 1/√14 हो जाए 1/√14 का होल स्क्वायर बराबर m हाइड्रोजन बटे m हाइड्रोकार्बन। तो m हाइड्रोकार्बन बराबर 14 गुना m हाइड्रोजन, तो m हाइड्रोकार्बन बराबर 2 गुना 14 बराबर 28। इसका आंसर हो गया।
28 एम हाइड्रोकार्बन और मूलानुपाती सूत्र का अनुभार कितना हो गया 12 2 14। तो 28 में 14 से भाग देंगे तो n का मान 2 होगा, तो 2 से गुना कर देंगे CH2 में तो कितना हो जाएगा C2H4। इसका आंसर कितना होगा C2H4 इसका आंसर होगा। C2H4 डी ऑप्शन। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित क्रम में होती है। इसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता F का होता है, ग्रेटर देन Cl, ग्रेटर देन Br, ग्रेटर देन I। इलेक्ट्रॉन बांधे रखने की क्षमता सबसे ज़्यादा किसमें होती है फ्लोरीन में। अगला क्वेश्चन है CuCl2 के विलयन में जब SO2 के बुलबुले प्रवाहित होते हैं तो मिलता है Cu2Cl2 मिलता है। अब 8 का ए ऑप्शन। नाइट्रोजन के 101 ऑक्साइड का वाष्प घनत्व है 15। ऑक्साइड के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वाष्प घनत्व 15 है तो अनुभार 15 गुना 2 30 हो जाएगा। नाइट्रोजन 30 अनुभार किसका होता है NO का होता है। किसका होता है नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, तो 14 हो गया। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये जो है इसका आंसर ये गलत है। ये इसका आंसर होगा 15। कितना होगा 15 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर 15 होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा 9 का 15। मीथेन में मौजूद बंध का प्रकार है। सहसंयोजक बंध हो जाएगा 10 का बी। गैसों का क्रांतिक तापमान निम्नलिखित दिया गया है सबका। उसमें बोल रहा है कि प्रशीतन हेतु गैसों में कौन सी गैस सबसे अधिक उपयुक्त होगी। प्रशीतन हेतु, तो प्रशीतन हेतु सबसे अधिक उपयुक्त वही होगा जिसका तापमान ज़्यादा होगा, क्रांतिक तापमान ज़्यादा होगा। तो कौन सा है 132 डिग्री सेंटीग्रेड किसका है अमोनिया का। तो अमोनिया इसका आंसर हो जाएगा। जल का आयनिक गुणनफल का मान होता है 10 की पावर -14 बी ऑप्शन। C2H5O C2H5 ये हो गया एथॉक्सी एथेन। C2H5 COOH ये हो गया प्रोपियोनिक अम्ल। C3H7 Cl तो ये हो गया क्लोरोप्रोपेन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट IUPAC नाम। कैल्शियम तथा ऑर्गन के परमाणु भार 40 हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है आइसोबार। क्या कहा जाता है आइसोबार कहा जाता है। टेरिलिन होती है पॉलिएस्टर। क्या होता है पॉलिएस्टर। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में रहता है यूरेनियम 238 ऑप्शन नंबर बी। किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। 17 का डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन। जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो आयन बनता है जिस पर आवेश रहता है +1। तप्त गंधक पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बनता है, प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है H2S प्राप्त होता है। सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं CH4 C2H6।
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्केन नहीं है? CH4 है, ये है, C2H6 है, ये है, C4H10 है, ये है, C2H4 नहीं है, ये एल्कीन है, एथीन। अब चयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होता है? कमी होगी। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को, उदग्र को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो इसका भी अमोनिया गैस निम्नलिखित समीकरण के अनुसार बनती है। N2 + 3H2 तो 2NH3। तो 60 लीटर अमोनिया गैस बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। N2 + 3H2 = 2NH3। तो 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है। तो 3 गुना आयतन 1 मोल का होता है 22.4 लीटर, मतलब, और इधर हो गया 2 गुना 22.4 लीटर, मतलब 2 गुना 22.4 लीटर अमोनिया प्राप्त होगा किससे? 3 गुना 22.4 लीटर हाइड्रोजन से। तो 1 से 3 गुना 22.4 बटे 2 गुना 22.4, तो 3/2 हो गया। तो 60 लीटर से कितना हो जाएगा? 3/2 गुना 60 बराबर 90 लीटर। कितना हो जाएगा? 90 लीटर। इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 90 लीटर हो जाएगा। नब्बे लीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय सोडा का अनुसूत्र होता है Na2CO3.10H2O। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये था 25 मॉडल पेपर क्वेश्चन BSc सुपर 50 का। ये आप लोग अच्छे से देख करके इसको बना लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।